चलो बच्चों, आज अपन चालू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशंस आपने कुछ पढ़ी हुई है 9th-10th की, उसी का तो कुछ फर्दर यूज या वेक्टर में यूज अपन सीखेंगे। तो कैसे आया, क्या कैसे इक्वेशन डिराइव हुई, ये अपन बाद में देखेंगे जब अपन इंटीग्रेशन वगैरह जान लेंगे। मैथमेटिक्स का एक और टूल है जैसा डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन के ठीक अपोजिट वर्क करता है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन को अपन देखेंगे उस समय इनको डिराइव करेंगे। अभी आप क्लास 9th में इन इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ चुके हैं, बस इसमें स्लाइट वेरिएशन है क्लास 9th के हिसाब से। v इज टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। आपने वहां पर v इज टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, मैंने बस इस पर एरो लगा दिया। इसका मतलब ये वेक्टर में लिखना पड़ेगा। v, u एंड a आर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब विद डायरेक्शन या विद आई जे के जो भी इनकी डायरेक्शन होगी वो आपको लिखना पड़ेगा। ये एक वेक्टर इक्वेशन है। सिमिलरली s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी के अपन ने दो फर्दर फॉर्मूले इसी से डिराइव किए हैं। इसको मैं यहाँ डिराइव कर देता हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने क्या किया है, इसको इस फॉर्मूले के साथ मिक्स करके ऐसे दो फॉर्मूलेज में लिख लिया। कई बार अपने को ये ऐसी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कब लगानी पड़ेगी, देखो ये है u और यहाँ पर ये क्या है v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मैंने इस फॉर्मूले को फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने बोला s इज टू, ये आप बचपन से जानते हैं 9 से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब मैं u की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। u की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, v माइनस ऑफ ए टी। ये मैंने बाय इक्वेशन 1 इस जगह से रिप्लेस कर दिया, v माइनस ऑफ ए टी। यहाँ t डाल दिया तो इधर हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अपने पास आ गया, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस जगह से ये इक्वेशन डिराइव होगी, ठीक है। अब आपने बोला सर आपने ये क्यों निकाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी अननोन होगी लेकिन आपको फाइनल वेलोसिटी नोन होगी। मैंने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका, इस पेन को ऊपर फेंका, तो ये पेन ऊपर चलता गया। मैंने किस वेलोसिटी से फेंका था ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0। इस केस में मेरे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है। अब मैं चाहूं तो पहले इधर से इनिशियल वेलोसिटी निकालूं फिर ये लगाऊं, तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं पहले ही एक इक्वेशन निकाल के रख लेते हैं। नहीं भी जानोगे तो ऐसा कोई खास बात नहीं है, इन दोनों को मिलाकर इस इक्वेशन को बनाया जा सकता है। ये भी एक अच्छी इक्वेशन है। मैंने इसको कैसे किया, मैंने इसमें से एक्सेलरेशन उड़ा दिया। एक्सेलरेशन भी उसी इक्वेशन को यूज करते हुए उड़ाया है। कैसे, आपने इक्वेशन पढ़ी है s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने इसको 2 को एलसीएम ले लिया तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 बन गया। इस चीज को मैंने लिख दिया, t तो कॉमन ले लिया, 2u को u प्लस ए टी लिख दिया। लिख सकते हैं ऐसा, अरे ये 2u था तो 2u का मतलब u प्लस u लिख दिया। अब u प्लस ए टी दिख रहा है कि आपको इक्वेशन 1 से u प्लस ए टी का वैल्यू कितना हो गया, v। तो इसका मतलब ये s की इक्वेशन बन गई है। s इज डिफाइंड एज v प्लस u बाय 2 इंटू टी, ये वाली। क्लियर है यहां तक। अब एक बात देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो इसका लगे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या चीज होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो इसी वजह से इस चीज को लिखा जा सकता है वी एवरेज इनटू टी। क्लियर है यहां तक। चलिए ये भी आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं एसएनएथ। एसएनएथ का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब होता है एक रनिंग सेकेंड के अंदर कितना हुआ। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज 2 डिफरेंट क्वांटिटी। 5 सेकेंड का मतलब हुआ 0 to 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। 5th सेकेंड का मतलब हुआ 5वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 5वें सेकेंड में कैसे निकालेंगे,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकेंड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड आ जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। यहां पर वो इंटरवल ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। आप इस इंटरवल ऑफ टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, आपको फिर उस तरह डिराइव करना पड़ेगा। 1 सेकेंड का जनरली लोगों ने डिराइव कर दिया है या ऐसे लिख दिया। तो मैंने बोला कि SNH को कैसे लिखा जाता है, SNH इज रिटन एज SN माइनस SN माइनस 1। नहीं समझे? मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट 5th सेकेंड में निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। दोबारा यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 5वें सेकेंड में कितना चला ये निकालने के लिए 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे। यदि हम यहां से देखें तो मैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड निकाल रहा हूं, मतलब t का वैल्यू कितना है n। तो मैंने यहां लिखा un प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर, un प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे Sn माइनस 1। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है n माइनस 1 सेकेंड में, तो t की जगह मैंने n माइनस 1 रख दिया। un माइनस un प्लस ऑफ u, तो इसका लगे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, जो मैंने लिखा है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकला होगा, ठीक है ना। ये देखो un माइनस ऑफ un 0 माइनस ऑफ माइनस u, तो प्लस u बन गया, ये u लिख दिया। हाफ a को मैंने कॉमन निकाल लिया, हाफ a को कॉमन निकाल लेता हूं, यहां टर्म बचेगा, हाफ a कॉमन निकाल लिया। इन दोनों को देखिएगा ढंग से, हाफ a तो n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2n माइनस 1, जो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका अलग ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें आपने बोला सर ये तो हमने 9th में पढ़ लिए थे, बिल्कुल आपने 9th में ये सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, इसलिए मैंने अभी इनको डिराइव नहीं किया। डिराइव भी करेंगे अपन इनको कैसे आए क्या है, लेकिन अभी अपन सिर्फ उसी जगह से चालू करते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। अब मैंने बात करी, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, ये 5 स्टार पॉइंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब दीज फॉर्मूलाज आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इनमें से एक भी इक्वेशन नहीं लगेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये जितने फॉर्मूलेज हैं ये कब लगते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो इनमें से कोई चीज नहीं लगेगी। मैं आपको बार बार एक लाइन बोल रहा हूं कि देखिए फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है डेफिनेशन एंड लॉस। डेफिनेशन एंड लॉस कभी भी चेंज नहीं होंगे। डेफिनेशन और लॉस जो हैं वो आप बिल्कुल बाय हार्ट याद कर सकते हैं और उनको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, यदि वो उस जगह अप्लाई हो रहे हैं तो इसका ना उनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन फॉर्मूलाज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज कंडीशनल। यदि मैं फिजिक्स में कोई फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो किसी ना किसी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर ये अपन ने फॉर्मूलेज देखे, तो ये कंडीशन में किसी एक खास पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई होंगे, और उस पर्टिकुलर कंडीशन का नाम क्या है, दे आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यदि आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो वी कैन नॉट यूज फॉर दिस फॉर्मूला। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन यदि मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ। t इज इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन 0 था, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 2 था,
t इज 2 सेकंड पे 4 था, तो टाइम चेंज होते होते एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। लेकिन यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर समय हर जगह उसकी वैल्यू यदि सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और सिर्फ तभी ये फॉर्मूलेज एप्लीकेबल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आता है। मैं एक और बात बोलता हूं, इसमें और बढ़िया बात यह है कि देखिए यहां डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका मतलब ये एक स्केलर इक्वेशन बन जाती है। दिस इज अ स्केलर इक्वेशन, स्केलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आपको डायरेक्शन का v और u के वेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये v स्क्वायर बनने वाला है, u स्क्वायर बनने वाला है, तो इसका मतलब यहां पर v और u का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इट्स डायरेक्शन। जब इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, देखेंगे इसका आगे एप्लीकेशन कैसे करूंगा, लेकिन v इज u प्लस ए टी और s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज अ वेक्टर इक्वेशन। इसका मतलब ये इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर इसको u को यदि i और j में रख रहे हो तो i और j में रखना पड़ेगा, a को i और j में रखना पड़ेगा। यहां पर v और u के मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। यदि आपको u का वैल्यू 3i प्लस 4j दिया हुआ है तो यहाँ 3i प्लस 4j ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही i और j में यहाँ एक्सेलरेशन क्या यहाँ, लेकिन यहाँ पर v को यदि 3i प्लस 4j दिया हुआ है तो यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ v, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इसका लाइक यहाँ स्केलर इक्वेशन है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये ध्यान रहे, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आपने अभी तक 9th-10th में ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये स्केलर इक्वेशन है, वाइल अदर 2 या अदर 4 आर वेक्टर इक्वेशन। ये सब वेक्टर इक्वेशंस हैं और ये स्केलर इक्वेशन है। तो एक बात नोट करने वाली ये है कि थर्ड इक्वेशन स्केलर इक्वेशन है, और एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर है? तभी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल रहेगी, वरना नहीं रहेगी। ये अपन देख ही चुके हैं। इन सिंबल्स के क्या मीनिंग है मैंने ये लिखा है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन वेक्टर, s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एंड t इज टाइम। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने 9th में पढ़ी है। बस मैंने उनका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म और यूज कर सकते हैं अपन, दैट इज वी टी माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए